આજે સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન ભરપૂર છે. પરિણામો અને પરિણામો બાદના રિએક્શન પર આપણે વધુ ફોકસ કરી રહ્યા છે. L&T ટેકનોલોજીસના પરિણામો જે છે તે આપણને ખાસ જોવા મળ્યા હતા અને જો પરિણામો તમે જુઓ છો તો ઓવરઓલ નંબર્સ જે છે તે અનુમાનોથી થોડા ઓછા રહ્યા છે, પણ નંબર્સ પોઝિટિવ જરૂર છે. આના પર વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે L&T ટેકનોલોજી સર્વિસીસના પરિણામ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે MD અને CEO अमित चड्ढा. अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो नंबर्स देखें हम तो रेवेन्यू आउटलुक के बारे में चर्चा शुरू करना चाहेंगे सर. डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखा ज़रूर है यहाँ पर, तो किस तरह से देख रहे हैं आप और रेवेन्यू आउटलुक के बारे में थोड़ा सा समझाइए हमें. सबसे पहले धन्यवाद. अगर हम देखें तो जैसे आपने हमारे रिजल्ट्स देखे 4.2% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सीक्वेंशियल एंड डील विंस जो रहे 45 मिलियन का एक डील रहा, प्लस और 10 मिलियन के डील रहे. मार्जिन के स्टैंड पॉइंट में हम लोगों ने बढ़ोतरी की है इन ईबिट at 18.6, in profits at 249 crores, which is 34% up year on year. As far as the outlook is concerned, हमें खुशी है कहने में कि हमारा 19 to 20% रेवेन्यू गाइडेंस है इन USD टर्म्स, एंड हमें पूरी उम्मीद है और कोशिश है कि हम लोग ये वाला जो आपको गाइडेंस दिया है इसे मीट कर सकेंगे. ओके सर, हम मार्जिन्स की बात करें जो थोड़े से म्यूटेड हमें नज़र आ रहे हैं. किस तरीके का ये सिचुएशन रहा है और क्या आने वाले वक्त में हमें थोड़ा सा ग्रोथ एक्सपेक्ट करना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो. एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो मार्जिन्स हैं ये काफी बढ़ के आए एज अपोज टू ईयर ऑन ईयर. अगर हम ईबिट देखें, सो लास्ट ईयर हमारा जो ईबिट था सेम क्वार्टर में, उससे अगर हम कंपेयर करें ये क्वार्टर को तो 340 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट रहा है. अगर हम नेट प्रॉफिट देखें जो कि हमारा 249 करोड़ पे आया है, वो 34% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर पे. सिक्वेंशली ऑल्सो 8% का ग्रोथ है ऑन PAT. सो एज वी गो फॉरवर्ड हमें हमारी पूरी कोशिश है दैट वी विल स्टे इन दिस 18% प्लस EBIT ब्रैकेट दैट वी हैव बीन एबल टू गेट टू. ओके सर, इसके अलावा अभी थोड़ा सा जियोग्राफी वाइज परफॉर्मेंस के बारे में हमें समझाइए सर. कहाँ से ज़्यादा बिजनेस आता हुआ देखा है आपने? सो ज्योग्राफी वाइज अगर देखा जाए तो हमारा US जो है उसने मैक्सिमम ग्रोथ दिखाया है. यूरोप ने ग्रोथ दिखाया है एट पार विद US. ROW जो है हमारा इंडिया जापान ये सॉफ्ट रहा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट सीजनैलिटी एटसेट्रा मोर देन एनीथिंग एल्स. और आगे जाते हुए भी हमें उम्मीद है कि US और यूरोप विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल. ठीक है सर, हमारा जो बड़े क्लाइंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली वो हम देखते आए हैं कि साइजेबल रहा है, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझाइए. हमारे जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में क्या ट्रेंड देखा है सर आपने? हमारा जो क्लाइंट पिरामिड था, आप अगर देखेंगे हमारे रिजल्ट तो हमारा क्लाइंट पिरामिड इंप्रूव हुआ है. नंबर ऑफ 30 मिलियन क्लाइंट्स हैज गॉन अप, एंड इफ यू लुक एज वी गो फॉरवर्ड you will see more improvement in the same pyramid as we move along. We are very, very thankful to our customers for the confidence they have had in us. In fact, ये जो 45 मिलियन का एक जो डील हम लोगों ने साइन किया है, you will be happy to know कि ये तीसरा डील है सेम क्लाइंट से 3 क्वार्टर में. और अगर वो 3 क्वार्टर के मैं जो जोड़ूं अगर नंबर जो इन्होंने हमारे साथ साइन किया है, तो तीनों क्वार्टर के मिला के दे हैव साइंड अबाउट $93+ मिलियन ऑफ बिजनेस विद अस. सो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो काफी स्टिकी हैं. वी आर थैंकफुल टू देम एंड वी कंटिन्यू टू वर्क विद देम. ओके सर, अब ये समझाइए हमें कि ये जो बड़े क्लाइंट्स की बात है वो तो आपने हमें समझाई. अब कोई बड़ी डील्स जो आपने जीती हो, बिग डील विंस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए सर. क्या क्या नंबर्स हमने यहाँ पर देखे? हाँ जी, तो एक 45 मिलियन का विन हुआ जो हमने कहा EACV एरिया में. There were 2 more wins that were $10 million plus. In addition to that, हमारी 2 empanelments हुई हैं. एक हुई है one of the largest technology companies in the world के साथ, और एक दूसरी हुई है एरोस्पेस कंपनी के साथ.
और हमारी उम्मीद है कि ये दोनों के साथ जो एम्पैनलमेंट हुई हैं, each of these will deliver about $50 million of business in the next 5 years from each of these clients. So deal wins जो रही वो तगड़ी रही इस क्वार्टर में. ठीक है सर। इसके अलावा हमने देखा कि आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, आपने इंजीनियरिंग R&D सेंटर जो है वो क्रैकोव पोलैंड में शुरू किया है। इसके बारे में समझाइए सर, क्या स्ट्रेटजी है यहाँ पर, क्या इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर? So as we progress forward, एक तो हम इंडिया में एक्सपेंशन करते रहेंगे, दूसरा हम लोग छोटे छोटे सेंटर्स अगले दूसरे देशों में सेटअप कर रहे हैं. सो क्राकाव पोलैंड में काफी इंजीनियरिंग टैलेंट है, तो हमने उसको टैप करने के लिए क्राकाव में अपना सेंटर खोला है, जिसमें वी विल स्टार्ट विद अबाउट 120 पीपल एंड आवर गोल इज टू रैंप अप टू 300 पीपल इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. ओके, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हमें. अब अट्रिशन रेट के बारे में थोड़ा सा समझाइए सर, और नए हायरिंग का आउटलुक भी समझाइए. ये दोनों को बैलेंस किस तरह से कर रहे हैं सर? सो सबसे पहले मैं हायरिंग का आंसर करूंगा. तो हायरिंग में करंट क्वार्टर में आपने देखा होगा हमने 2000 से ऊपर लोग ऐड किए हैं नेट एडिशन. अगर उसमें से देखा जाए तो 1900 फ्रेशर्स लिए हैं. पहले 2 क्वार्टर्स में हमने 1100 फ्रेशर्स लिए थे. सो टोटल हमारे 3000 फ्रेशर्स हम ले चुके हैं इस ईयर में, 3 क्वार्टर में. हमारा आउटलुक है कि हम जितने फ्रेशर्स हमने लिए हैं अगले साल फिस्कल ईयर में भी हम सिमिलर नंबर लेने वाले हैं. नाउ इन टर्म्स ऑफ एट्रिशन, हमारा एट्रिशन जो है 16.5 से बढ़ के 17.5 पहुंच गया है, बट हमें उम्मीद है कि क्वार्टर 4 में ये फिर कंट्रोल में आएगा और आगे बढ़ते हुए इट इज स्टेबलाइज. डेफिनेटली सर. अब बाकी सारी बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन बजट आ रहा है. आउटसोर्सिंग को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर हमारी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए सर. बजट को लेकर कोई अपेक्षा क्या आप सोच रहे हैं? सरकार से कोई आशा अपेक्षाएं हैं आपकी? ER&D इंडस्ट्री में काफी इन्वेस्टमेंट्स जाते हैं, लैब सेटअप करनी पड़ती है, लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ता है, कॉलेजेस के साथ बहुत कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं. तो अगर हमें सपोर्ट मिलेगी तो मोर द वेलकम. इट विल हेल्प अस टू ग्रो फास्टर एंड मेक इंडिया प्राउड.